जी अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, जिसमें रिस्क जो है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बिजनेस। और ये ऐसा मॉडल है जिसको यूज़ करके आप अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं, जिससे आप लाखों कमा सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आए, कंसर्न्स आए, डिफरेंट लोगों के क्वेश्चन से डिफरेंट लोगों की चीज़ें थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम एक और वीडियो इस पर अपलोड करें और मैं आपको बेसिकली एक आसान अल्फाज के अंदर बता सकूं कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, ये बिजनेस मॉडल किन लोगों के लिए है और आप इसको कैसे यूज़ करके एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं ये बिजनेस मॉडल है क्या। इसका नाम है एयरबीएनबी। तो यार पहले तो हम बात करेंगे कि एयरबीएनबी होता क्या है। एयरबीएनबी इज जस्ट अ पोर्टल, एक वो मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है आपको और इस ऐसे बंदे को जिसको कोई जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे लिस्ट करते हैं और वो बंदा वहाँ से आके बुक करता है, सेम लाइक booking.com या किसी और भी होटल की वेबसाइट्स होती हैं जो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो वहाँ से बुक करते हैं। कंसर्न ये है कि लोग एयरबीएनबी ही क्यों सेलेक्ट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह ये है बिकॉज एयरबीएनबी इज फ्लेक्सिबल, होटल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल। एयरबीएनबी आप एज अ होस्ट जो कि आप खुद हो, वो उस एयरबीएनबी पे अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे हो, तो आप फ्लेक्सिबल हो कि आप चेक इन टाइम्स, चेकआउट टाइम्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो अपने क्लाइंट के साथ। प्लस एयरबीएनबी के अंदर आप प्रोवाइड कर देते हो उनको, किचन होता है, उनके पास प्रॉपर एक अपार्टमेंट होता है। होटल्स में ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, अगर होती भी हैं सो द प्राइस डिफरेंस इज़ टू हाई, तो इसलिए लोग एयरबीएनबी प्रेफर करते हैं, स्पेशली द फैमिलीज। अब एक बंदा जो है वो होटल में 2 बंदों के लिए बुक कर रहा है, जब वो 3 बंदों के लिए बुक करेगा तो होटल उससे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बट एयरबीएनबी इज नॉट द केस। अगर आपके पास कोई 3 बंदे वाला भी आ रहा है, इफ ही इज पेइंग यू अ गुड इनफ मनी फॉर द 2 पीपल, तो अगर तीसरा भी है यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो पहले तो ये चीज़ है कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एयरबीएनबी जस्ट अ पोर्टल, यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट अ पोर्टल कि यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट, अपनी जो है प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो और लोग वहाँ से आके उसको रेंट करते हैं। अब सेकेंडली अब इसमें बात करेंगे कि एयरबीएनबी में किस टाइप की प्रॉपर्टीज आप लिस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली एयरबीएनबी में 3 मॉडल्स हैं। तो पहला मॉडल ये है कि आप लिस्ट करोगे अपनी प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हो, कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैं उसको ओन करता हूँ, मैं उसको एयरबीएनबी पे जाके लिस्ट कर दूंगा। सेकेंड मॉडल ये है कि आप एयरबीएनबी के ऊपर किसी की प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ओनर हो और मैंने आपसे प्रॉपर्टी रेंट पे ली और मैं आगे उसको एयरबीएनबी के ऊपर लिस्ट कर, आपको मैंने ईयर का रेंट इकट्ठा दे दिया और मैं आपसे एयरबीएनबी के ऊपर उसको डेली बेस के ऊपर मैं आगे सब रेंट कर रहा हूँ। ये हो गया सेकंड मॉडल। थर्ड मॉडल ये है कि आपने ना प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, ना आपने रेंट पे ली है। ठीक है, आपने बेसिकली ऐसा ओनर ढूंढा है या ऐसा बंदा ढूंढा है जिसके पास प्रॉपर्टी है। आप उसको कहते हो कि यार हम इसको एयरबीएनबी पे लिस्ट करते हैं, जो भी कमाएंगे मैं उसको मैनेज करता हूँ, जो भी कमाएंगे उसमें मेरा शेयर होगा, जो भी आप उसका शेयर डिसाइड कर लेते हो। उसको कहते हैं को होस्ट। सो पहला ये हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी अपनी है, सेकंड ये हो गया कि आपने प्रॉपर्टी रेंट की है, थर्ड ये हो गया कि आप को होस्ट बन गए हो। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी मेहनत है जो कि आप उसकी क्लाइंट से बात करने में, बुकिंग्स करने में, लिस्टिंग को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में, उसको क्रिएटिव करने के अंदर लगाओगे। अब तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि एयरबीएनबी अगर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है तो वो आपसे कोई पैसे चार्ज करेगा, तो ज़रूर करेगा। तो एयरबीएनबी आपसे चार्ज करेगा 3%। तो लेट्स से अगर एक बंदे ने 100 रुपये की कोई बुकिंग आपसे डाली है एयरबीएनबी के थ्रू, तो उसके 3 रुपये जो हैं वो एयरबीएनबी रखेगा एज अ एयरबीएनबी सर्विस फी। और एयरबीएनबी उस बंदे से आगे, जो वो बंदा है जिसने आगे बुकिंग की है, जो कि क्लाइंट है, उससे एयरबीएनबी 6 to 7% लेगा, लेकिन वो आपकी प्राइस में नहीं इंक्लूड होगी। वो अगर आपकी प्राइस 100 रुपये है तो एयरबीएनबी उससे 106 रुपये लेगा बेसिकली। ठीक है, और आपको 97 लेगा। सो दिस इज हाउ द होल प्लेटफॉर्म फॉर एयरबीएनबी वर्क्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न से लोगों के क्वेश्चन से कि यार एयरबीएनबी में अगर तो लॉस हो जाएगा, अगर लोग मेरे पास रहने नहीं आते, मेरे पास जो है क्लाइंट नहीं आता, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा, मैं उन चीज़ों को कैसे देखूंगा। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है प्लानिंग की। आप कोई भी काम करते हो, वो चाहे किसी और बिजनेस में भी हो, चाहे वो आपका कोई भी चीज़ हो, उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है रिसर्च। और दूसरी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी स्ट्रेटेजी। आपने रिसर्च करनी है। अब रिसर्च की जब मैं बात करता हूँ, वो आपने रिसर्च करनी है कि हाँ मैंने प्रॉपर्टी कहाँ पे लेनी है, मैंने प्रॉपर्टी कब लेनी है, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मैंने उसकी कॉस्ट क्या रखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी का रेंट क्या जा रहा है, वहाँ पे क्या एयरबीएनबी उस एरिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये होती है आपकी रिसर्च। अब दूसरी साइड पे आ जाती है आपकी स्ट्रेटेजी कि हाँ अब मैंने ये कर लिया है, अब मैंने जो है प्रॉपर्टी ले ली है, मुझे पता है कि यार फॉर एग्जाम्पल मैंने दुबई में डाउनटाउन में प्रॉपर्टी ले ली है,
वहाँ पे सब जगह पे 90,000 का अपार्टमेंट था, मुझे 90,000 में ही मिला है, ठीक है। सब लोगों ने उसको 500 का रेंट किया हुआ है, मैं उसको 480 में रेंट कर रहा हूँ पर डे पे, ठीक है। मुझे अब ये सारा पता लग गया, मैंने उसकी अब स्ट्रेटेजी आ गई है कि मैंने उसको उसकी प्राइसिंग कैसे सेट कर, कैसे मैंने मेक श्योर करना है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी लोगों से डिफरेंट लगे ताकि लोग उसको आगे बुक करें, ठीक है। उसमें अब 2-3 चीज़ें आ जाती है। उसमें ये आ जाती है आपकी लिस्टिंग। सबसे पहले आपने अपनी जो लिस्टिंग बनानी है, जैसे आप और भी किसी चीज़ पे लिस्टिंग बनाते हो, जैसे ई-कॉमर्स है, अमेजोन है, आपको पता है ना लिस्टिंग इज़ द मेन थिंग। तो आप लिस्टिंग बनाओगे, आप उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करोगे कि कितनी अच्छा एक लिस्टिंग उस बंदे को देखने में लग रही है, क्या उसको लग रहा है कि यार हाँ ये चीज़ डिफरेंट है लोगों से, उसकी पिक्चर्स क्या ऐसी ऑप्टिमाइज्ड हैं या इतनी अच्छी हैं, उसकी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है कि लोगों को लगे कि यार ये उससे बेहतर है। सेकंड, आपने अपने देखना है कि आपने उसकी अच्छी फोटोग्राफी करवानी है। थर्ड, आपने ये देखना है कि आपने वहाँ पे अपना उसको अच्छा सा फर्निश करना है। अब अच्छा सा फर्निश ये है कि देखो जो दिखता है वही बिकता है। ये एयरबीएनबी के अंदर या किसी भी बिजनेस में ये मेन रूल है कि जो दिखता है वो बिकता है। आपकी स्ट्रेटजी ये भी होनी चाहिए कि हाँ यार ये कौन से डेज आ रहे हैं, इन डेज पे क्या मुझे प्राइस कम रखनी है, क्या ज़्यादा रखनी है, अगर वीकेंड है क्या मुझे ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, क्या न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, वहाँ पे मैं प्राइस क्या रखूँगा, ईद आ रही है मैं वहाँ प्राइस क्या रखूँगा। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी को भी आपने साथ साथ देखना होता है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं कि यार आपने रिसर्च किया है, ठीक है, तो रिसर्च के अंदर अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि क्या मैं जिस एरिया में एयरबीएनबी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो चाहे दुनिया का जौन सा मर्जी मुल्क है, क्या वहाँ पे एयरबीएनबी चलता है या नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं अब दुबई में रह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं जाके कहता हूँ कि यार मुझे जेवीसी के अंदर एयरबीएनबी करना है, अब जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है जेवीसी का, तो वो ऐसा सक्सेसफुल नहीं होगा अगर मैं जाके दुबई मरीना में या डाउनटाउन में करता हूँ। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आपकी लोकेशन ठीक हो, ताकि आप अपनी जो रिस्क है कि मेरे पास लोग नहीं आएंगे वो आप उसको मिनिमाइज कर सको। सेकेंडली हम बात करेंगे इसमें कि यार वहाँ पे क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली कम्यूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि देखो अगर जो टूरिस्ट आता है ना, जो लोग आते हैं उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास होती है, मोस्टली दे विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप ऐसी जगह पे लो जहाँ पे पब्लिकली ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हों। क्या वहाँ पे मेट्रो पास है, क्या वहाँ पे बस स्टेशन पास है, क्या उसके पास जो है सारी एमिनिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे सुपर मार्केट है नीचे, क्या उधर जो है जिम है, पूल है, क्या कोई पास अट्रैक्शन है जहाँ से लोग अट्रैक्ट हो सके, जैसे बीच है, ठीक है। सो आपने ये स्ट्रेटजी देखनी है कि आपने ये रिसर्च करनी है कि जो आप प्रॉपर्टी चूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्या उनके पास ये सब चीज़ें हैं, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि हाँ अब मेरे पास ये सब भी हो गया, ठीक है, मैंने अपना अच्छी प्रॉपर्टी देख ली। अब अगर तो मैं उसको सब लैंड कर रहा हूँ कि आगे मैं रेंट पे ले रहा हूँ, अगर मैं ओनर नहीं हूँ, तो क्या मैं किस प्राइस पे ले रहा हूँ, क्या वो प्राइस मेरी मार्केट से बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा तो फिर आप उसको कम पैसों पे कैसे रेंट कर सकोगे, ठीक है, या आप बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे रेंट कर सकोगे। अगर अभी नहीं आ रहा तो आपने देखना है कि यार इस मार्केट के अंदर, उस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा टाइम है जो कि कमाने वाला है और जो कौन सा ऐसा टाइम है जो इन्वेस्टमेंट वाला है। क्योंकि कभी भी ये नहीं होता कि पूरे 12 महीने कमाने वाले हों। 12 महीनों में से ना कुछ महीने होते हैं जो हमेशा होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट करने वाले, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ कमाने वाले कि अब आप मुझे रिटर्न आएगा इससे वापस, ठीक है। अब मैं दुबई की बात करता हूँ, तो दुबई में अगर मैं मार्च से लेके जुलाई तक देखूँ तो ये वो टाइम है जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है अपने पास लेके आनी है, उनको रेडी करना है, उनको लिस्ट करना है, ताकि मैं अगस्त से लेके अगले मार्च तक कमाऊँ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर दुबई मार्केट। सेम आपके अपने कंट्री के हिसाब से होते हैं। अब यूएस के अंदर अगर आप न्यूयॉर्क में जाते हो, न्यूयॉर्क में जो कमाने का टाइम है वो समर्स का है, ठीक है, इट्स ऑपोजिट टू दुबई। आप उसी तरह अगर आप पाकिस्तान में जाते हो, आप इंडिया में जाते हो, तो आपने देखना है कि यार यहाँ पे कमाने का क्या टाइम है और उस टाइम के अंदर आप क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो। तो मेक श्योर आपकी रिसर्च अच्छी हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली कि मैं आपको अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना पोर्टफोलियो दिखाया कि जिसमें मैंने जनवरी में, आप देखें 12 जनवरी को, 3 जनवरी को एक दिन 10,000 कमाया एक अपार्टमेंट से, सिर्फ एक अपार्टमेंट से, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी मंथली दिखाऊँ तो आप ये देखें कि मंथली के अंदर जब मैं जाता हूँ कि मैंने इसमें एक महीने में 13,900 कमाया, ठीक है। अब इसमें से मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, मैक्सिमम 5,000 6,000, जिसमें मेरे सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है, बाकी सब मेरा प्रॉफिट है। आपको देखें कि मैंने आपके सामने ये चीज़ें शेयर की हैं कि कैसे आप लोग इसमें एक बहुत अच्छा डबल से ट्रिपल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़े से ये कंसर्न आ जाते हैं कि आपने प्रॉपर्टी ढूंढनी कहाँ से है, प्रॉपर्टी मिलनी कैसे है आपको, ठीक है। अब जब प्रॉपर्टी ढूंढनी कहाँ से, मिलनी कैसे है, वो कंसर्न ये है कि आपने प्रॉपर्टी देखनी है डिफरेंट पोर्टल्स पे। आप देख सकते हो जिस तरह दुबई है तो दुबई में ट्रिवेजल पोर्टल है, दुबई में जो है बेरूत पोर्टल है, दुबई में और भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं। अगर पाकिस्तान है तो वहाँ पे ज़मीन.com है, ठीक है।
तो आप ये डिफरेंट पोर्टल से प्रॉपर्टीज देखोगे, वहाँ पे आप रिसर्च करोगे कि आप प्रॉपर्टी की मार्केट क्या जा रही है। अगर हाँ प्रॉपर्टी की मार्केट अभी मैं देख रहा हूँ कि यार सितंबर में प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं अभी नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा अंटिल मार्च ताकि प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस कम हो और तब मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। अब मैंने ना कॉस्टिंग के ऊपर और अकाउंट क्रिएशन के ऊपर 2 डिटेल्ड वीडियोस बना के अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने देखनी है आपने कॉस्टिंग कैसे करनी है, जिसमें मैंने सब बताया हुआ है कि आपके कौन कौन से प्राइसेस इंक्लूड हैं, आपकी लाइसेंस आपने कैसे लेना है इस चीज़ का, अगर आपको लाइसेंस की कितनी कॉस्ट है, उसके अलावा बाकी चीज़ों की क्या कॉस्ट है, वो सब चीज़ें कैसे लेनी है, आपको वेंडर्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो इस चीज़ के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में बना के दी हुई है, जो कॉस्टिंग के ऊपर है। सेकेंडली मैंने एक दी हुई है अकाउंट क्रिएशन पे और आपने कैसे लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो ये ऑलरेडी दोनों वीडियोस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। तो आप लोग अगर आपने इनको इन डिटेल समझना है तो आप उन वीडियोस पे जाएं और वहाँ पे आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ये कहते हो यार मेरा अगर प्रॉपर्टी है उसमें लोग इसको तोड़ जाएं, कुछ कर जाए, तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एयरबीएनबी जो है उसमें होस्ट जो है वो कवर्ड होते हैं एयर कवर से। एयर कवर एक इनकी पॉलिसी है एयरबीएनबी की कि जब भी आपका कोई बंदा छोड़ के जा रहा है आप अपने अपार्टमेंट की इंस्पेक्शन करो, अपने घर की इंस्पेक्शन करो, अगर कोई भी चीज़ टूटी हुई है, कोई भी चीज़ मिसिंग है, यू कैन अपलोड इट एयरबीएनबी के साथ, आप क्लेम करोगे एंड एयरबीएनबी विल पे यू फॉर दैट, ठीक है। मेरे साथ बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरी कोई चीज़ टूटी हुई थी या मिसिंग थी, मैंने उसको कंप्लेन किया, एयरबीएनबी ने मुझे उसकी कंपनसेट किया, तो वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है। तो आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि कैसे एयरबीएनबी को यूज़ करके आप लोग एक बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो। और एक दफ़ा आपने इसको बना लिया, आपने इसको स्टेबल कर लिया, तो आप लोग जो है इसको लॉन्ग टर्म चला सकते हो, आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए नीचे आप जाके देखें, प्लस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। I hope it was useful and I'll see you very soon. Take care. Allah Hafiz.